बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पार्ट 2 और लास्ट। इसमें बौद्ध धर्म फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 2 पार्टों में लिया हमने, 2 वीडियो बनाई हैं। बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। अब ये समझो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी आपको अदर में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी उन दोनों वीडियो में बौद्ध धर्म का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चलो, बौद्ध धर्म में मान्यता है। बौद्ध धर्म किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता है। किसकी है? पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के तीर्थ रत्न हैं। बौद्ध धर्म के तीर्थ रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म, संघ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के 2 भाग। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। वो कौन कौन से भाग थे? 2 भाग बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान। ठीक है, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। वो 2 भाग कौन से हैं? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के 2 भाग हैं, हीनयान, महायान। 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक जुलूस सबसे पहले प्रारंभ किया। देखो, पहले धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं ना, ये सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकालने की जो प्रथा चालू करी है, ये बौद्ध धर्म से शुरू हुई है। सबसे पहले धार्मिक जुलूस किस धर्म ने निकाला है? बौद्ध धर्म ने निकाला सबसे पहले धार्मिक जुलूस। ठीक है, तो धार्मिक जुलूस निकालने की सबसे पहले किसने निकाला था? बौद्ध धर्म ने निकाला था सबसे पहले धार्मिक जुलूस। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार पूछ ले तो वैशाख पूर्णिमा मिले आंसर में, या बुद्ध पूर्णिमा मिले, इन 2 में से एक मिलेगा। तो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म में मृत्यु होने को क्या कहते हैं? जैसे बौद्ध धर्म मृत्यु होगी तो उसके क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया एसएससी में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में मृत्यु होने को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और नोट में हमने लिखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण करना, ठीक है, ये परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, याद कर लेना ढंग से, और कॉपी में एक नोट्स बना लो इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अलग कुछ नहीं है बौद्ध धर्म के बारे में। हमारे 2 वीडियो देख लो, दोनों वीडियो में बौद्ध धर्म कंप्लीट है और अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी लूसेंट से इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, और लूसेंट को हम लूसेंट से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है लूसेंट। बौद्ध व जैन धर्म में समानता है। दोनों धर्मों, बौद्ध और जैन धर्म किसकी समानता है? अनिश्वरवाद की समानता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। किसकी समानता है? अनिश्वरवाद की समानता है बौद्ध धर्म जैन धर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति जो बनी है, कहाँ बनी है? मथुरा कला की बनी है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी है वो मथुरा कला की बनी है। बुद्ध की ओनली प्रथम मूर्ति ही मथुरा कला की बनी है, बाकी मूर्ति गांधार शैली की बनी है बुद्ध की। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। ठीक, यानी एक मूर्ति जो प्रथम मूर्ति बनी है वो मथुरा शैली की बनी है, और बाकी जो सर्वाधिक मूर्ति जितनी बनी है वो गांधार शैली की बनी हुई है बुद्ध की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो थी, भारत में जो उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही बनी थी। ये संभवत है, कोई और भी हो सकती है। जैसा लूसेंट में है वैसा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की ही थी। ठीक है, लूसेंट इज बेस्ट बुक। नोट में हमने 4 पॉइंट लिए हैं। ये है बौद्ध संगीति।
इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बात पूछी जाती है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में और राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इतना ही पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। आ सकता है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। कब हुई? 483 में। बस इससे ऊपर नहीं आएगा। अगला पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। यह हुई थी पाटलिपुत्र में। किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी 255 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इतने याद रखना है। तो पूछ ले क्वेश्चन में, तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। ये पूछ लिया जाए। कहाँ पर हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति राष्ट्र संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी को हुई थी। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत बार पूछा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो कुंडलवन में हुई थी। और कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई। ठीक है, देखो एक बात बताता है, ईस्वी जो लिखा है पहले ईसा पूर्व है। इसमें जो जैसा लिखा गया है कि 483 ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह है ना, ईसा मसीह के पहले जो जन्म से पहले की जो कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पहले जो हम सन गिनते थे, उल्टी गिनती होती थी और ईसा पूर्व लगाते थे उसमें। और ईसा मसीह के जन्म के बाद में ईस्वी चालू हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व को मानेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद में ईस्वी। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।